जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आम समस्या है, कभी भी किसी के भी साथ हो जाती है और इसको लेडीज और जेंट्स दोनों देख सकते हैं, क्योंकि ये समस्या किसी के भी साथ में हो सकती है और कभी भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे बर्रैया काटने पर। हमारे यूपी में इसको बर्रैया कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको बर्र कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको डिंगार कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मतलब सभी की अपनी लैंग्वेज होती है, हर जगह का अपना अलग अलग बोलचाल है, तो सबकी अपनी भाषा में इसको अलग अलग रूप से बुलाते हैं। वो पीली पीली इतनी बड़ी मक्खी टाइप की होती है, उसको हमारे यहाँ बर्रैया कहते हैं और बर्र भी कहते हैं। उसके अलावा जिसके यहाँ जो कहते हैं सभी लोग जानते होंगे। ये अक्सर उड़ती रहती है और ये किसी भी मौसम में जाती है, इसका कोई मौसम नहीं होता है ख़ास। ये कभी कभी अपने मन से ही निकल जाती हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ एकदम से छत्ता टूटने पर निकल जाती हैं या छत्ता कोई तोड़ देता है तो मधुमक्खियाँ एकदम से उड़ती हैं। तो जिस तरीके से मधुमक्खियों का काटना खतरनाक होता है, उसी तरीके से इस बर्रैया का काटना भी खतरनाक होता है। तो मधुमक्खी के लिए मैं बाद में बताऊंगी क्या करना होता है। आज मैं बर्रैया के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आपको बर्र या बर्रैया कभी भी काट लेती है तो वहाँ पर वो काटती नहीं है, हमें लगता है कि उसने काटा है, लेकिन वो काटती नहीं है, वो अपना डंक चुभा देती है। उसका जो कांटा या डंक होता है वो उसी को चुभा देती है हमारे शरीर में और उसी में उसका विष होता है। उसका विष इतना नहीं होता है कि कोई मर जाए, लेकिन वो इतना विषैला होता है उसका कांटा कि जब तक वो निकल ना जाए तो वहाँ पर भयंकर पीड़ा होती रहती है, वहाँ पर भयंकर जलन होती रहती है। और जिसको काटा, मतलब कि जिसके अंदर वो कांटा होता है, वो इंसान तड़फता रहता है, परेशान होता रहता है, बेचैनी से रहती है उसमें। तो बहुत से लोगों को पता भी होगा कि बर्रैया काटने पर तुरंत, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सबसे पहले वहाँ पे आप नींबू रगड़ दीजिए। और अगर आपके घर में नींबू नहीं है, पिसी खटाई रखी है, तो आप वहाँ पे खटाई गीली करके मल दीजिए। या आपके पास में सिरका अगर है, अगर गन्ने का सिरका है, वैसे तो कोई भी सिरका चलेगा, लेकिन अगर गन्ने का सिरका है तो गन्ने के सिरके में एक ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि यदि आप वहाँ पर जहाँ उसने अपना डंक चुभा दिया है उस जगह पर उसके आसपास तक अगर आप गन्ने का सिरका लगा देते हैं तो 10 मिनट के अंदर ही उसका कांटा बाहर निकल जाता है। यानी कि जो उसने अपना डंक आपके शरीर में तोड़ा होता है वो 10 मिनट में ही निकल जाता है बाहर। गन्ने के सिरके में ये विशेषता होती है। और अगर आपके पास में गन्ने का सिरका, नींबू या खटाई कुछ भी नहीं है और आजकल का मौसम है, तो आजकल आम और अंबिया भी आ रहे हैं अभी, तो वहाँ पर आप, अगर आपके पास आम उपलब्ध है तो आप आम का गूदा वहाँ पे मल दीजिए, उससे भी लाभ मिलेगा। कांटा तो तुरंत नहीं निकलेगा, लेकिन वहाँ पे ठंडक पड़ जाएगी और जलन बंद हो जाएगी। या अगर अंबिया आपके पास है तो उसको कुचल करके या कद्दूकस करके उसको रगड़ दीजिए वहाँ पर, इससे उसका विष भी उतर जाएगा और जो जलन और दर्द हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। और कई बार ऐसा करने पर उसका कांटा भी बाहर निकल जाएगा। और अगर आपके पास में ये कुछ भी नहीं है तो जगह जगह आजकल हरियाली उगी हुई है और उसी हरियाली में कुछ भांग की पत्तियां होती हैं। कहीं कहीं पर भांग के पेड़ होते हैं, यहाँ जम्मू में तो बहुत है जगह जगह। तो उन भांग की पत्तियों को लेकर के कूच लीजिए, अच्छी तरीके से उनको कूट लीजिए और जब उनका रस निकलेगा तो उस रस को लगा दीजिए, तो उससे भी इसमें आराम मिलता है। और 2-3 बार ऐसा करने से वो जो कांटा अंदर होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन सबसे कारगर उपाय सिरका है। यदि आप सिरका लगाएंगे तो सिरका से 10 मिनट में ही कांटा बाहर निकल जाता है। और अगर बुरी तरीके से उसने अंदर तक चुभा दिया है तो भी 3 से 4 बार सिरका लगाने से वो कांटा बाहर निकल जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।